प्यारे बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास है और आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई कार्यपत्र 9 और आज तिथि है 26 अक्टूबर 2020। बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है, कार्यपत्रक है, ये हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के बस की यात्रा इस पाठ से ली गई है। बच्चों, इससे पहले आपने बस की यात्रा के भाग कुछ गद्यांश पहले भी किए हैं। तो ये जो बस की यात्रा जो पाठ है, ये एक यात्रा वृतांत है जो व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है और इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि प्राइवेट बस कंपनियों के मालिक कैसी कैसी खटारा बस चलाते हैं और अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में वो यात्रियों की जान के साथ कैसे खिलवाड़ करते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही एक टायर फिस करके बैठ गया। बच्चों, आपको मालूम है इस पाठ में आपने पहले पढ़ा था कि लेखक अपने 4 मित्रों के साथ पन्ना से उन्हें सतना जाना था, जहां से उन्हें जबलपुर के लिए ट्रेन पकड़नी थी। लोगों के मना करने के बाद भी वो 4 बजे वाली इस बस में बैठ गए, जब जो कि बहुत पुरानी थी, खटारा बस थी। तो लेखक उसी यात्रा का वर्णन करते हुए अब यहाँ तक इस भाग में पहुँच गए हैं और वो बता रहे हैं कि क्या हुआ। तो जैसे ही पुलिया के ऊपर पहुँचे थे कि टायर फिस करके बैठ गया। फिस करके बैठने का मतलब कि टायर की हवा निकल गई। आपने देखा होगा कई बार सड़कों पे ज़ोर से आवाज़ आती है, कारों में, ट्रक में या स्कूटर मोटरसाइकिल में, तो ज़ोर से फिस की आवाज़ आती है, तो वो अब टायर की हवा निकलने की आवाज़ होती है। वह बहुत तेज़ी से चलकर थम गई। मतलब जब हवा निकली तो गाड़ी का बैलेंस जो है बिगड़ जाता है और वो बहुत ज़ोर से हिलती है और फिर वो रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। तो बच्चों, जो बस थी उसकी गति जो है धीमी थी। जब अचानक कि किसी भी कार, ट्रक, बस या मोटरसाइकिल, स्कूटर का टायर जो है उसकी हवा जब निकलती है तो वो जो वाहन है वो उसका बैलेंस जो है वो ख़राब हो जाता है, संतुलन जो है बिगड़ जाता है और वो स्लिप हो जाती है या वो गिर जाते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि अगर स्पीड में होती बस तो उछलकर नाले में गिर जाती। इसका मतलब कि बस जो है बहुत धीरे धीरे चल रही थी। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। तो कंपनी के हिस्सेदार आपको पता है, बस में शुरू से ही वो चल रहे थे। श्रद्धा भाव से लेखक ने उनको देखा कि उनके मन में श्रद्धा भाव किस लिए आया। इसलिए आया कि अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं और फिर भी वो बस को चलाए जा रहे हैं। वह टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। मतलब जो हिस्सेदार थे, बस के जो कंपनी के जो हिस्सेदार थे, उन्हें मालूम था कि बस की हालत बहुत ख़राब है और उसके जो टायर हैं, चारों टायर, वो बिल्कुल घिसे हुए हैं। तभी तो उनकी एक टायर की हवा निकल गई। और जब टायर, किसी भी वाहन के टायर अगर ख़राब होते हैं, घिसे पिटे होते हैं, तो उनसे एक्सीडेंट होने के ज़्यादा अवसर रहते हैं। तो वो जानता था, हिस्सेदार जो है वो जिस उसी बस में बैठ के जा रहा है, जिन्हें मालूम है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, फिर भी अपनी जान को हथेली में लेकर वो इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग है मतलब त्याग की। आपने देखो कि त्याग की भावनाएं होती हैं बहादुरों में, हमारे वीर वीर सिपाहियों में या स्वतंत्रता सेनानी थे उनमें एक त्याग की भावना होती थी। लेकिन यहाँ पर उत्सर्ग की भावना एक व्यंग के लिए कहा गया है कि टायर के चक्कर में, टायर में के
हवा निकल जाने के कारण और टायर घिसे पिटे होने के कारण उन्हें मालूम था कि कुछ भी हो सकता है, उनकी जान भी जा सकती है। फिर भी त्याग की भावना थी उनके अंदर, उन्हें चिंता ही नहीं थी इस चीज़ की। तो लेखक ने उसी को कहा है कि त्याग की ऐसी भावना दुर्लभ, ऐसी भावना दुर्लभ का मतलब जो चीज़ हमें कहीं पर दिखाई नहीं देती है, मतलब बहुत कम मिलती हैं जो चीज़ें, वो इसी के बारे में बता रहे हैं। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि ये आदमी बहुत साहसी है। बच्चों, जब किसी को ये पता है कि बस टूटी फूटी है, कहीं भी इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, टायर घिसे हुए हैं, कुछ भी हो सकता है, और उसके बाद भी वो उसी में बैठकर, उसी बस में बैठकर जा रहे हैं, तो लेखक क्या मान रहे हैं उनको कि बहुत ही ये साहसी इंसान है। और बलिदान, जब वो एक टायर के ऊपर अपने बलिदान देने को तैयार है, बलिदान मतलब अपनी जान देना, तो लेखक बता रहे हैं कि उनका जो साहस है कि और बलिदान, अपनी जान को देने की जो भावना है उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। वो उनकी इस भावना का कहाँ पर उपयोग होगा? इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। क्रांतिकारी किसी भी गलत भाव या विचार के लिए जो हम आंदोलन करते हैं, गलत बात है उसको हटाना चाहते हैं, तो वो आंदोलन कहलाता है। तो उसमें लेखक कह रहे हैं कि जिस तरह का वो इंसान था, हिस्सेदार, इतनी खराब बस में जिसका कभी भी एक्सीडेंट हो सकता था, तो उनका साहस था और बलिदान की, मतलब उनकी जान अगर चली भी जाए तो भी उनको कोई परवाह नहीं थी। तो लेखक कह रहे हैं कि ऐसे इंसान को किसी किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाँह पसारे उसका इंतजार करते। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि अगर बस नाले में गिर जाती और हम सब मर जाते तो देवता बाँह पसारे उसका इंतजार करते। देखिए यहाँ पर उन्होंने एक व्यंग किया है कि जब कोई मर जाता है तो हम ये मानते हैं कि वो स्वर्ग में जाता है और वहाँ पे सारे देवता उसका आवभगत करते हैं। तो लेखक वही व्यंग कर रहे हैं कि जब वो हम सब मर जाते तो देवता वहाँ पर उनका कंपनी के हिस्सेदार का स्वागत करते कि आ जाओ, आओ, वह महान व्यक्ति आ रहा है जिसने एक टायर के लिए जान दे दी, मर गया पर टायर नहीं बदला। अब देखिए लेखक ने यहाँ व्यंग्य किया है कि ये वो महान आदमी है जिसने टायर नहीं बदला, घिसा पीटा टायर लगा रखा था और उस टायर, घिसे हुए टायर की वजह से उसको एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया, लेकिन टायर नहीं बदला। तो ये यहाँ पर एक व्यंग है, एक कल्पना है लेखक की कि वो मर जाते तो वहाँ पर देवता जो है उनका बाँह पसारे इंतजार करते कि ये बहुत अच्छा इंसान आया है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब देखिए जो कंपनी के जो हिस्सेदार थे उन्होंने जो टायर रखे हुए थे वो भी घिसे पिटे। आपने देखा होगा कि हम कार में या स्कूटर में, बस में एक अलग से एक पहिया रखा जाता है कि अचानक कहीं कोई टायर या पहिया कहीं पंचर हो जाए तो उसको बदल लेते हैं। तो वो जो टायर था, दूसरा टायर भी घिसा हुआ था, तो हिस्सेदार ने दूसरा घिसा टायर लगाकर फिर बस चलवा दी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी, पन्ना क्या कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। अब देखिए जिस तरीके से पहले बस चल रही थी, अब बस उससे भी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चलने लगी, तो उन्होंने उम्मीद छोड़ दी जहाँ वो जाना चाह रहे थे। पन्ना क्या कहीं भी पहुँचने की उम्मीद उन्होंने छोड़ दी कि अब इस बस से तो हम कहीं नहीं पहुँच पाएंगे, लगता है ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी पड़ेगी। मतलब वो सफ़र इतना लंबा हो गया था उस बस, खटारा बस की रफ्तार की वजह से, उसकी खराबियों की वजह से जो बार बार ख़राब हो रही थी, कभी टायर निकल रहा था, कभी इंजन ख़राब हो रहा था, कभी उसकी पेट्रोल की टंकी फट गई थी तो तेल निकल रहा था। तो इन सब परेशानियों की वजह से लेखक को लगने लगा कि ये बस तो अब कभी चलेगी नहीं, और जो जिस रफ्तार से चल रही है तो हमें तो पूरी ज़िंदगी हमारी इसी में ही बीत जाएगी और इसी से सीधे उस लोक को प्रयाण प्रयाण कर जाना है। प्रयाण कर जाना का मतलब मर जाना। जब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, गुजर जाती है, तो हम सब लोग मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक में पर
प्रयाण करते हैं, मतलब मर जाते हैं, हमारा प्रस्थान हो जाता है यहाँ से। तो कह रहे कि जब पूरी ज़िंदगी यहीं बीत जाएगी तो अब हम कहाँ जाएंगे, उसके बाद उस लोक में चले जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। मतलब ये बस तो हर सफ़र का कोई मंजिल होती है कि जहाँ पर उस बस को पहुँचना होता है, या किसी भी इंसान की ज़िंदगी की भी कोई मंजिल होती है, उसकी वहाँ तक उसको पहुँचना होता है। तो लेखक कह रहे हैं इस बस की तो कोई मंजिल ही नहीं है। मतलब ये इतनी धीरे चल रही है तो मंजिल कहाँ है, इतनी धीरे चलते चलते इस रफ्तार से चलते चलते तो कहीं पहुँचेगी ही नहीं, बस ये ऐसी चलती रहेगी। हमारी बेताबी, हमारा तनाव ख़त्म हो गया। बेताबी मतलब बेचैनी। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए, चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अब देखिए, अब लेखक कह रहे हैं कि हमने ये मान लिया कि हमारे जो समय है, हमारी ज़िंदगी जो है इसी बस में गुजरनी है। यानी वो जहाँ सफ़र करके पहुँचना चाहते थे वहाँ तक पहुँचने में उन्हें बहुत समय लगेगा, ये वो मान चुके थे लेखक। तो इसलिए उन्होंने ये बेचैनी छोड़ दी, जल्दी पहुँचने की बेचैनी, और जो तनाव था उनका वो भी ख़त्म उन्होंने कर लिया है। कि जब बच्चों कभी कभी हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं कि हम वहाँ पर कुछ कर ही नहीं पाते, हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर हमें उसी हाल में छोड़ देना चाहिए। और ऐसा ही लेखक ने किया कि जब हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे इस बस का, जब कोई और रास्ता ही नहीं था, उसी बस में जाना था, रास्ता वही था, उसी सड़क पे जाना था, उसी बस में जाना था, चाहे वो कितनी ही मंदी रफ्तार से जा रही थी। तो अब कोई चारा नहीं था उनके पास, कि कुछ और उपाय नहीं था कि कुछ और उपाय करके वो जल्दी पहुंच जाते। तो उन्होंने वो बेचैनी और वो तनाव उनका ख़त्म हो गया, और वो बड़े इत्मीनान इत्मीनान से, मतलब तसल्ली से घर की तरह बैठ गए। उन्होंने सोचा कि अब यही हमारा घर है, और उनकी सारी चिंता ख़त्म हो गई, और इसी तरह हंसी मजाक चालू हो गया। जब कभी हम लंबे सफ़र पे जाते हैं तो आसपास के जो लोग हैं हमारे उस बस में, जो सहयात्री हैं, उन सब के साथ बातचीत शुरू हो जाती है, फिर हंसी मजाक का दौर शुरू हो जाता है। ऐसे ही लेखक ने अपने इस यात्रा में किया, और उन्होंने अपनी चिंता और तनाव और बेचैनी छोड़ दी, और आगे का सफ़र चलने लगा। तो देखिए बच्चों, आपने ये जो गद्यांश है ये पढ़ा, और मुझे लगता है कि आप इसको समझ ही गए होंगे। अब देखिए इसके जो शब्दार्थ हैं। उत्सर्ग, अब यहाँ पे देखिए उत्सर्ग, उत्सर्ग यहाँ पे है त्याग की भावना, त्याग। प्रयाण, प्रयाण प्रस्थान करना, मरना। बेताबी, बेचैनी, हमें जब किसी भी चीज़ को लेके कोई बेचैनी हो जाती है उसको बेताबी। इत्मीनान, तसल्ली से वो अपने घर पर बैठ गए। चलिए बच्चों, अब आगे इसी गद्यांश में जो प्रश्न पूछे गए हैं हम उन्हें करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक कंपनी के हिस्सेदार की किस उत्सर्ग की भावना को दुर्लभ कह रहे थे। बच्चों, कंपनी का जो हिस्सेदार जिस प्रकार से तरह तरह के उपाय कर रहा था, और जोड़ तोड़ करके बस चलाना चाह रहा था, और उससे घिसे पिटे टायरों की मदद से बस चलवा रहा था, उसे लगता था कि उसे अपनी जान की तनिक भी परवाह नहीं है, और प्राणों का मोह त्याग कर ऐसी बस में यात्रा करने को ही लेखक ने उत्सर्ग की भावना को दुर्लभ कहा है। अब प्रश्न दूसरा, लेखक ने कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद क्यों छोड़ दी, सोचकर बताइए। तो बच्चों, इसका उत्तर ये हो सकता है कि लेखक ने देखा कि बस बार बार खराब हो रही थी। अब तो हेडलाइट खराब होने से वह और भी रुक रुक कर चल रही थी। बस की ऐसी दशा और चाल देखकर लेखक ने कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद इसलिए छोड़ दी थी। प्रश्न अब ये जो है तीसरा, पूरे पाठ में आपको कौन सा अंश सबसे अच्छा लगा। बच्चों, आप ये पूरा पाठ पढ़ चुके हैं, अब आपको जो भी अंश इसका अच्छा लगे वो आपको इसमें लिखना है। जैसे बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ रही थी, खूब वयोवृद्ध थी,
सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। लोग इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे। वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा इसलिए उस पर बैठना नहीं चाहते थे। तो मुझे ये जो अंश है अच्छा लगा। आप को जो अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं इसमें। प्रश्न 4, यदि आप लेखक के साथ उस बस में यात्रा कर रहे होते तो आपका अनुभव क्या होता? कल्पना कर अपने अनुभव को लिखिए। तो यदि मैं भी लेखक के साथ इस बस में यात्रा कर रही होती तो मेरा अनुभव भी यही होता। मुझे यही लगता कि मैं कभी अपने घर पहुंच पाऊंगी या नहीं पहुंच पाऊंगी। और ये मेरा यादगार रहता कि जब ये सफ़र मेरा इतना लंबा हो गया होता और बार बार मुझे बस की हालत देख के डर भी लग रहा होता और गुस्सा चिंता भी हो रही होती कि पता नहीं क्या होगा, पूरी रात हम कैसे चलेंगे। ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। अब है प्रश्न 5वां। ये बच्चों आपको एक गतिविधि दी गई है। गतिविधि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपने किसी डर की चिंता छोड़ दी हो और आप निश्चिंत हो गए हों? उस अनुभव को लिखिए। आप उस घटना को याद करने में अपने घर के सदस्यों की सहायता ले सकते हैं। तो बच्चों ये आपकी एक्टिविटी है, गतिविधि है जो आपको करनी है। तो बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जब लगता है कि अब चिंता छोड़ दो, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। जैसे हमारे जब परीक्षा आती है तो हमें चिंता लग जाती है कि हमें तैयारी करनी है, पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है। और जिस दिन परीक्षा का दिन आ ही जाता है तब हमें लगता है कि अब चिंता करने से क्या होगा, जो हमने मेहनत की है उसका ही फल हमें मिलेगा। तो इस तरह आपका कोई भी अनुभव हो सकता है कि आपने अपने डर की चिंता छोड़ दी हो और निश्चिंत हो गए हो। तो वो आपको गतिविधि में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये आज की एक आपकी कार्यपत्रक 9 ये कंप्लीट हुई। और यहाँ पर आपको ये डेट जो है, तिथि जो है 26 तारीख करनी है क्योंकि ये 22 तारीख की थी। अब ठीक है बच्चों, तो अब आप अपनी वर्कशीट कीजिए। और एक संदेश, कोविड आपको मालूम है कि कोरोना अभी गया नहीं है। तो जब तक इसकी दवाई नहीं निकले हमें ध्यान रखना है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन हमें करना है। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है कि आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे और अपनी ये कार्यपत्रक करेंगे।